नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टूडियो में। और आज हम सुनने वाले हैं आर्ट जनरेशन सी ड्रामा की एपिसोड 1 और 2 को। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां काफी वर्कर लोग काम करते हैं। वह सब गांव में रहते हैं। उनमें से एक फैमिली है जिसमें एक छोटी बच्ची है जिसका नाम लिन यिंगताओ होता है। लिन यिंगताओ का घर छोटा मगर कोजी और प्यारा होता है। लिन यिंगताओ नेचर में एक बहुत ही एनर्जेटिक, बबली और नॉटी सी लड़की होती है और हर वक्त वह कुछ न कुछ नौटंकी कर रही होती है। एक दिन लिन यिंगताओ अपने दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग के पीछे वाली खिड़की से उस बिल्डिंग में अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसके दोस्त उसे पीठ पर उठाकर अंदर घुसा रहे थे। वह अंदर घुस जाती है और अंदर घुसकर आसपास देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा और फिर जाती है एक बुक शेल्फ की तरफ। बुक शेल्फ में रखी एक बुक उसे चोरी करनी थी। वह आसपास देखती है और उस बुक शेल्फ में उस बुक को ढूंढने लगती है। तभी पीछे से कोई आ जाता है। वह पीछे पलट के देखती है तो पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो लगभग उसी की एज का था। उसने काले कपड़े पहने हुए होते हैं। उसे देखकर वह चौंक जाती है और जोर से चिल्लाते हुए बिल्डिंग से बाहर कूद जाती है। वह अपने दोस्तों को कहती है, भागो भागो, कोई अंदर है, और वह सब वहां से भाग जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि लिन यिंगताओ भाग के अपनी मम्मी के पास जाती है। वह अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, अगर कोई मुझे पकड़ने आ जाए और आपसे दूर ले जाए तो आप क्या करोगे? उसकी मम्मी कहती है कि तुम फालतू सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मगर लिन यिंगताओ तो सच में डरी हुई थी। शाम को हम देखते हैं कि उसके घर में गेस्ट आए हुए होते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर नए मैनेजर आए थे। वह मैनेजर जियांग थे। वही उनके घर पे गेस्ट आए हुए होते हैं। मैनेजर जियांग अपने बेटे जियांग जियाओजी को भी साथ में लाते हैं। जियांग जियाओजी वही लड़का होता है जिसने लिन यिंगताओ को वह बुक चोरी करते हुए देख लिया था। लिन यिंगताओ के उसको देखकर होश उड़ जाते हैं। वह वहां चुप होकर खड़ी रहती है और उससे डरती रहती है। जियांग जियाओजी नेचर में बहुत ही सीरियस बच्चा था। वह किसी से कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप बैठा रहता है। खाने के समय भी वह बिल्कुल नहीं बोलता है और एक तरफ अपने काम में लगा रहता है। इसी बात से लिन यिंगताओ को और ज्यादा श्योर हो गया था कि वह पक्का उसको अरेस्ट करवाने आया है। वह अभी उसके बारे में सबको सब कुछ बता देगा और फिर उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। उसके बाद वह लोग अक्सर मिलते थे। उन सब की दोस्ती पक्की हो गई थी। लिन यिंगताओ जियांगजी को काफी घुमाती थी। उसने उसे पूरा कंस्ट्रक्शन साइट घुमाया और काफी अच्छी अच्छी जगह दिखाई। उसने उसे सब दोस्तों से भी मिलवाया होता है और सबके घर भी ले गई होती है। तब लिन यिंगताओ जियांग जियाओजी से कहती है कि मैंने तुम्हें अब इतनी अच्छी अच्छी जगह घुमा दी हैं, तो क्या तुम मेरी एक बात को छुपा नहीं सकते? क्या तुम जरूरी से पुलिस को बता दोगे? तो जियांग जियाओजी को थोड़ी देर में समझ में आता है कि वह उस लाइब्रेरी वाली हादसे के बारे में बोल रही थी। वह उससे कहते हैं कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं तुम्हें अरेस्ट करवाने का। तब लिन यिंगताओ को खुद पर हंसी आती है कि वह किस बात पर डर रही थी। कुछ दिनों बाद जियांग का बर्थडे आने वाला होता है, मगर उसके पेरेंट्स को उसका बर्थडे ही नहीं पता होता। उसके पेरेंट्स अभी तक उसके बड़े भाई के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए होते हैं। जियांग को उसके बर्थडे पे उसके डैड एक ब्लैक कलर की वॉच गिफ्ट करते हैं, जिसे उसे देख के बिल्कुल खुशी नहीं होती है। वह उदास होकर अपने गेट से बाहर निकल ही रहा होता है कि बाहर लिन यिंगताओ अपने सभी दोस्तों के साथ खड़ी होती है और उसे हैप्पी बर्थडे करके सेलिब्रेट कर रही होती है। ये देखकर जियांग जियाओजी को बहुत शॉक फील होता है। वह बहुत खुश होकर के उनके पास जाता है। कुछ समय बाद उनकी विंटर ब्रेक शुरू होने वाली थी, तो उसकी मदर उसे अपने साथ वापस शहर ले जाने आई होती है। उसकी मॉम उसका ट्रांसफर शहर के किसी स्कूल में कराने वाली थी। यह सब इतना सडनली होता है कि जियांग जियाओजी को अपने दोस्तों को बाय बोलने का भी समय नहीं मिलता। लिन यिंगताओ को जैसे ही पता चलता है कि जियांग जियाओजी गांव से जा रहा है, वह अपने दोस्तों के साथ पहाड़ से ही भागी भागी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है और चिल्ला के बोलती है कि मुझे लेटर्स लिखना, मुझे याद रखना। तो जियांग जियाओजी भी अपनी खिड़की से चिल्ला के बोलता है कि मैं विंटर ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। उसके बाद हम स्टोरी में देखते हैं
कि एक लंबा समय बीत गया होता है। अब लिन यिंगताओ बड़ी हो चुकी है, वो 10th ग्रेड में आ गई होती है। लेकिन अब उस गांव में उसके कोई दोस्त नहीं बचे थे। सब दोस्त एक एक करके शहर चले गए थे, वही अकेली उस गांव में रह गई थी। वह हर वक्त अपने दोस्तों को याद करती रहती थी। उसे जियांग जियाओजी की भी बहुत याद आती थी। पिछले 7 सालों से उसने जियांग जियाओजी को काफी लेटर्स लिखे होते हैं। वह उसे अपनी हर बात बताया करती थी। एक दिन उसे उसकी दोस्त का फोन आता है। उसकी दोस्त भी उसी सेम स्कूल में पढ़ा करते थे जहाँ जियांग जियाओजी पढ़ता था। उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुमने फिर उसे लेटर लिखा, मैंने मना किया था ना। वह अब पहले जैसा नहीं रहा कि जियांग जियाओजी अब काफी बदल चुका है। वह अब इतना कह के वह रुक जाती है। लिन यिंगताओ को लगता है कि कुछ गलत हो गया है शायद जियांग जियाओजी के साथ, तो वह अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही भागी भागी शहर जाने के लिए बस पकड़ लेती है। और रास्ते में उसे बहुत उल्टियां होती है, उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है, मगर फिर भी वह शहर चली जाती है। वह वहां जाकर उसका स्कूल ढूंढती है और उस स्कूल में अंदर चली जाती है। अंदर जाकर उसे हर तरफ बच्चे ही बच्चे नजर आ रहे होते हैं, मगर सब बच्चे आपस में सेम चीज डिस्कस कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है, जियांग जियाओजी को फिर से उस लड़की ने लेटर लिखा। वो लड़की अब लिखना बंद क्यों नहीं कर देती है। उससे उसे पता चलता है कि सबको उसके बारे में पता है, तो वह जियांग जियाओजी का नाम लेके उसे ढूंढने लगती है। तभी सब बच्चे उसकी तरफ देखने लग जाते हैं घूर घूर के। उसे अलग यूनिफॉर्म में देखकर वह समझ जाते हैं कि ये उनके स्कूल की नहीं है। वह उससे पूछते हैं कि तुम लिन यिंगताओ हो ना, वही लड़की जो जियांग जियाओजी को लेटर्स लिखती है। लिन एकदम शॉक होके वहां खड़ी रहती है। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहां जियांग जियाओजी आ जाता है। वह लिन यिंगताओ को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और वहां से चला जाता है। लिन यिंगताओ को बहुत बुरा लगता है। वह वहां से तुरंत चली जाती है। उसके जाते ही थोड़ी देर बाद जियांग जियाओजी भी वहां आ जाता है, उसे ढूंढते ढूंढते, मगर वह उसे नहीं मिलती है। लिन यिंगताओ कहीं रास्ते में जा ही रही होती है कि उसे उसके पुराने गांव वाले दोस्त मिल जाते हैं जो अब शहर में रहा करते थे। वह दोस्त उसे अपने साथ अपने घर ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सारे दोस्त वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। सब दोस्त आपस में बाहर घूमने निकल जाते हैं। वहां घूम फिर के उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां जियांग जियाओजी भी आ जाता है। वह लिन यिंगताओ से बात करने की कोशिश करता है। लिन यिंगताओ उससे पूछती है कि अगर तुम मुझे पहचान गए थे तो तुमने पहले ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं पहचाने। जियांग जियाओजी उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँ। वह वहां से चली जाती है गुस्से में। रात को सब लोग सो रहे होते हैं, मगर लिन यिंगताओ को नींद नहीं आ रही होती है। वह घर से चुपके चुपके उठती है और अपने दोस्त की साइकिल की चाबी लेकर के गेट से बाहर निकल जाती है। वह साइकिल से जियांग जियाओजी के घर के नीचे पहुंच जाती है और उसकी खिड़की पे पत्थर मारने लगती है। वापस मुड़ के अपने घर जाने ही वाली होती है कि पीछे उसे जियांग जियाओजी खड़ा मिल जाता है। तो ये थी हमारी आर जनरेशन एपिसोड 1 और 2 की कहानी। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए।